नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। सभी पत्रकार भाइयों को मैं वेलकम करता हूं। आज बहुत अर्जेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा, क्योंकि कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी आ रहे हैं। वो बसव कल्याण कर्नाटक यात्रा पर्व बोल के एक प्राइवेट कार्यक्रम को आ रहे हैं। वो कार्यक्रम के जरिए से जो कल्याण में बसव कल्याण में है, जो अनुभव मंडप BKD में अंडर में जो आते हैं, वो आलम प्रभु स्मारक हो या परशु कट्टे है, ऐसा 4-5 प्लेस को चूज करके इन्होंने डेवलप करना चाह रहे हैं। इसके लिए 220 करोड़ रुपए खर्च करने का कर रहे थे, तो प्राइवेटली लोगों से चंदा करके। मेरा ये डाउट है, ये BKDB के अंदर आता है, ये अनुभव मंडप बनना चाहिए। एक साल 2 महीना हुआ शायद इनाग्रेशन होके, इलेक्शन के पहले, लेकिन आज तक के लिए उसका शुरुआत नहीं हुई। वो शुरुआत करने के बजाय पैरेलल होके, गवर्नमेंट के पैरेलल होके, ये विकास अकादमी बोल के जो बना के उसके थ्रू काम करने जा रहे हैं। मेरे को ये डाउट हो रहा है कि ये पैरेलल गवर्नमेंट के चल रहा। और ये जो अनुभव मंडप है, वो बसवेश्वर जी का जो फिलॉसफी है उसके ऊपर चलता है, जो लिंगायत धर्म के ऊपर चलता है। ये सनातन वैदिक धर्म से तंग आके उन्हें बाहर आके ये कर रहे थे, लेकिन ये लोग फिर वही सनातन धर्म थोपने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम चिंतित है, क्योंकि ये बसवेश्वर का जो अनुभव मंडप है, ये वर्ल्ड लेवल इसको फैलाना है। उनका जो सोच है, उसके तो समानता है, उसके बारे में चले, वो लोगों को बताना है, वर्ल्ड को बताना है। लेकिन ये लोग RSS एजेंडा लेके पुराने सनातन धर्म और वैदिक धर्म को ये करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बसवराज बोम्मई का जो आ रहे हैं, उनके साथ माजी CM येडियुरप्पा जी आ रहे हैं। और ये कोप्पल के एक स्वामी गविसिद्धेश्वर महास्वामी के नेतृत्व में हो रहा। मेरा एक अनुमान हो रहा है कि यहाँ पे सालों से अनुभव मंडप और कल्याण डेवलपमेंट के लिए यहाँ के मठाधीश लोग बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बहुत काम कर रहे हैं। उन सबको नेग्लेक्ट करके उनका कहीं भी एक जगह भी नाम नहीं है, या उनको ये सबको इनविटेशन भेजे हैं। जैसा हम शादी में देते रुक्का, वैसा दिए, जो आना है आओ, नहीं तो नहीं। ऐसा करके यहाँ पे जो स्वामी जी है, हमारे मठाधीश, बहुत बड़े बड़े मठाधीश है, भालकी की मठ है, हम बातामरा मठ है, या हुलसुर मठ है, या शिवकुमार स्वामी मठ है, ऐसा बहुत बड़े बड़े मठ है। वो स्वामी लोग तो आदर्श है हमारे लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं डाल के उनको भी क्या अपमान किया बोल के मेरे को महसूस हुआ। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ के केंद्र सचिव है, उनका नाम नहीं है, इंचार्ज मिनिस्टर है, उनका नाम नहीं है, यहाँ के मिनिस्टर है प्रभु चौहान, उनका नाम नहीं है, या किसी MLA किसी MLC का नाम नहीं है, या
वहाँ का एटलीस्ट बसों कल्याण के म्यूनसिपैलिटी के अध्यक्ष उनका भी नाम नहीं है। फिर भी ये लोग डेवलपमेंट करने के लिए आ रहे हैं और वो उसका उद्घाटन करने के राज्य के एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है और ये गलतियाँ बोम्मई जी ने सुधार लेना चाहिए। नहीं, ये जो आरएसएस एजेंडा है ये चलने नहीं देना, क्योंकि ऐसा हुआ हमारे राज्य में बसवराज बोम्मई जी अपने सोच के हिसाब से काम नहीं कर रहे। ये सब आरएसएस से जो मार्गदर्शन करता है उसके ऊपर ये चल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जो लोग के हित में रहता वो काम करना चाहिए बेटा, मेरा अपील है। वहाँ के एमएलए का भी काम है ना? एमएलए वहाँ के एमएलए बीजेपी का, उनका भी नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कल एक वीडियो में यहाँ एक अंबेडकर मूर्ति भी इनाग्रेशन होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सचिव खोबा जी, मोनेकुप्पा जी और प्रभु चौहान जी और बीजेपी के नाम बोले, लेकिन किसी और का नाम किसी का मैंने नहीं लिया। हालांकि हमारे एससी समाज में मैं टोटल डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला हूँ। एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो लाना चाहिए था, वो भी नहीं लाए। वो लोग प्राइवेट वाले को आगे करके वो उनके हाथ से इनाग्रेशन करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो स्टैचू के लिए ऑलरेडी सरकार से 30 लाख रुपए के करीब उनको दिया गया है। सरकार के पैसा लगाया बोलो तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करना तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कल बेंगलुरु से रात में आया 9 बजे, आके मैं व्हाट्सएप देख रहा था, फेसबुक में वो हमारे एमएलए बात करने का देखा। उसके बाद मेरे को बसों कल्याण के मेरे दोस्त एक बात करा, सर आप बसों कल्याण आ रहे क्या कल परसों के दिन? तो क्यों? बोला नहीं वो अंबेडकर स्टैचू नहीं, उसके लिए नहीं आ रहा, मैं बीकेडीपी का मीटिंग का इनविटेशन है उसके लिए आ रहा हूँ। और वो प्राइवेट वाले कर रहे कहते उनके बोला नहीं वो प्राइवेट वाले नहीं, वो गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ उससे कि लोग प्राइवेट वाले हाईजैक करे बोल के बोले। तो उसके बाद मैंने डीसी साहब से बात करा। डीसी नए हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 बार उनके सबॉर्डिनेट से पूछे उन्होंने, लेकिन उनको नहीं प्राइवेट वाले कर रहे हैं, उनका ही है बोल के उन्होंने बोले। उनको तो रॉन्ग गाइडेंस दिए। वही मेरे को बोला नहीं वैसा नहीं है, ये इसका 17-18 में टेंडर हुआ बाज़ाब्ता, म्यूनसिपैलिटी से 22 लाख रुपए दिए और वो गवर्नमेंट का है बोलने के बाद फिर उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद आधा घंटे के बाद मेरे को बोला नहीं सर आप बोले तो करेक्ट है, अब वो प्राइवेट कार्यक्रम नहीं होगा, उसको हम गवर्नमेंट करेंगे। लेकिन मेरा क्या कहना है, संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के बहुत महान व्यक्ति हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम करना है तो उनको पूर्व सिद्धता सभा होना, ये हम चलाते आए ऐसे जो इधर में चल रहा है। कभी भी गवर्नमेंट में कार्यक्रम होता है अम्बेडकर जी का, उनका पूर्व सिद्धता सभा होता, होने के बाद डिसाइड हो के उसके बाद कार्ड डालते, प्रिंट डालते, सबको बुला के। लेकिन ये डीसी साहब का नहीं साहब वो बम्बई साहब से टीपी आया, वो टीपी में है, उसके लिए हम खामोश बैठे। खामोश किस लिए बैठे? आप प्रोटोकॉल फॉलो करना आपका ड्यूटी है। ये गलती क्यों करा बोल के पूछने के बाद अब रातों रात इनविटेशन कार्ड डाल के आज सुबह मेरे 7 बजे मेरे को व्हाट्सएप डाले, ये गलती है। और ये भी काम जो कर रहे हैं ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमान करा जैसा है। तमाम गलतियों के जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंचार्ज मिनिस्टर। तो इसके क्या मतलब कुछ रिएक्शन होगा इसका? रिएक्शन मैं अपील कर रहा हूँ कि इसका जो जिम्मेदार है वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार, ये लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना। डीसी नया है, डीसी को भी मिसगाइड करने की वजह से डीसी खुद उनके ऊपर एक्शन लेना मिलकर मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद।